सामने बयान नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर, उस करीम मुस्तफा का अंदाज देखे समझाने का। आका तशरीफ फरमा है, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से इस तरह आंसू बहने लगे, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के रसूल को इतना रोता हुआ मैंने पहली बार देखा। इतना रोए और उस ज़ईफ शख्स को अपने करीब किया, और करीब करने के बाद आप फरमाते हैं, ऐ बाबा गौर से सुनो, तुम कहते हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुहक्किके मसाइल जदीदा, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल असातिज़ा। रोने लगे। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम गुनाहों के समंदर में डूबे हो, चाहे जितना ज्यादा तुमने गुनाह किया है, लेकिन एक मर्तबा अगर दिल की गहराई से तुमने अपने रब की बारगाह में तौबा कर लिया, अपने रब की बारगाह में तुमने रोकर तौबा कर लिया, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लामा रूबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स था, बुत परस्त था, उसका काम था सिर्फ रात दिन या सनम या सनम या सनम, ऐ बुत कहकर वो रात दिन चिल्लाया करता था। लेकिन एक मर्तबा रात में वो या सनम कह रहा था, अचानक उसके ऊपर नींद का गलबा तारी हुआ और हालत नींद में उसकी आंखों से 3-4 मर्तबा बिल्कुल बेसाख्ता यानी नादानी के तौर पर भूलेपन की वजह से उसके जुबान से या समझ निकलने लगा। आप बयान करते हैं कि जब उसकी जुबान से 3 मर्तबा, वो भी इस अंदाज में उसे पता नहीं था कि वो किसको पुकार रहा है। अल्लामा रूबी फरमाते हैं कि जब उसकी जुबान से जुमला निकला, अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ फला बंदे की तमाम हाजत को पूरा कर दो। और जनाब जिब्राइल ने अर्ज किया है, मौला उसने तो पूरी जिंदगी बुत परस्ती की है, उसने तो पूरी जिंदगी सिर्फ या सनम कहा है, लेकिन 3 ही मर्तबा तो उसने कहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी गैरत को गवारा नहीं जिब्राइल, चाहे उसने भूलेपन में कहा हो, अभी तक उसने गैर का नाम लिया, उसे कुछ नहीं मिला, आज उसने मुझे या समझ कहकर पुकारा है, जाओ उसकी सारी हाजतें पूरी कर दो। तो पता ये चला एक बुत परस्त जो हमेशा उसने या सनम का जुमला दोहराया, लेकिन दिल की गहराई से जब उसने नादानी तौर पे न जाने तौर पर या समझ कहकर पुकारा, तो अल्लाह ने उसकी तमाम हाजतें पूरी कर दी। और हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो सिद्दीक की सदाकत को मानने वाले हैं, हम तो फारूक की अदालत को मानने वाले हैं, हम तो उस्मान की सखावत को मानने वाले हैं, हम तो अली की शुजाअत को मानने वाले हैं, हम तो नमाज पढ़ने वाले हैं, हम तो अल्लाह के सामने सजदा करने वाले हैं। एक मुसलमान सिर्फ 5 वक्त नमाजी बनकर अपने रब की बारगाह में मांग के तो देखे, उसकी तमाम हजतें पूरी होती है, तमाम हजतें पूरी नजर होती है। अजीज़ान गिरामी, जो तहरीक है ना, जो तहरीक है, इस तहरीक का मकसद जानते हो क्या? बिलखुसूस टाइम तो नहीं हो, इस तहरीक का मेन मकसद खुसूसियत के तौर पर जो शादी ब्याह के गलत रसूमात समझ रहे हैं ना, बच्चों से गलत रसूमात जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक, जिनका मजहब से कोई ताल्लुक, सारी जो खुराफातें हो रही, गलत रसूमात जितनी भी हो रही है, वो आपकी तबीयत से ताल्लुक, नाच गाना, ढोल तमाशा, शादी के मौके पर ये भूल जाना कि हम मुसलमान हैं कि किसी और मजहब से मानता हूँ। हमने देखा शादी में इस तरह की खुराफातें, माज़अल्लाह कहते हुए अफसोस होता है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रहने के ख्याल आता। हमने देखा शादियों का माहौल बड़ा अजब है, यहाँ तक के इस कदर बेगैरती का मुजाहिरा होता है कि नाच गाने के ताल्लुक से कुछ लोग जहालत की बुनियाद पर नौटंकी की मन्नतें मानते कि हमें इतनी तवाइफों को नचाना है, तब जाके हमारी शादियां कामयाब।
ढोल अगर ना बजे, जानते हो